Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले बड़ा सिंपल सा टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का कंप्लीट द टेबल करके एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि आपको क्वेश्चन एफ पेज नंबर 243 के रूप में आपके टेक्स्ट बुक 12th में मिलेगा, 12th कॉमर्स की टेक्स्ट बुक में मिलेगा। अब होता क्या, इसके अंदर ऐसे पूरा कॉलम बना के दिया हुआ और एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते कैलकुलेट द फॉलोइंग 5 मार्क के लिए भी ऐसा पूछा जा सकता है, 1-1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। बड़ा सिंपल होता है, देखो क्या बोल रहे हैं। डिसोल्यूशन का पूरा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट बना के रखा है, पार्टनर्स कैपिटल बना के रखा है, इनके जरूरत पड़ा तो। ध्यान से देखो, आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है डेबिट साइड टोटल ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 20,000, मतलब आपके डेबिट साइड में कितना है 20,000 है और क्रेडिट साइड का आपको पता नहीं है और लॉस ऑन रियलाइजेशन 4,000। एक बात बताओ सर, डेबिट साइड पे अगर 20,000 है तो डेबिट साइड अगर हेवी होता है तभी तो लॉस आता है। मतलब अगर डेबिट का हेवी है 20,000 तो यहाँ पे कितना अमाउंट होगा जिसके हिसाब से मेरे को 4,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्रेडिट में अगर 20,000 से ज्यादा अमाउंट होता तो प्रॉफिट हो जाता, मतलब 20,000 से कम अमाउंट होगा तभी तो लॉस हुआ। तो कितना कम अमाउंट होगा, तो 20,000 में से 4,000 माइनस कर दो तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा 16,000। अब देखो 20,000 हेवी अमाउंट बोथ साइड लिखेंगे, फिर 20 में से 16 गया तो 4,000 बचेगा और वही मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना 4,000 का लॉस, मतलब मेरे को क्रेडिट साइड का टोटल कितना मिला 16,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000। क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पे ये भी करना है, क्रेडिटर्स दिए हुए मेरे को 16,000 के और बिल पेएबल है मेरे पास 12,000 की, तो मेरी टोटल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कितनी होगी, तो आपको टोटल लायबिलिटी को प्लस कर देना है कि मेरी ये 16 है और ये 12 है, तो 10, 20 और 28, तो 28,000 की मेरी टोटल लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है। ओके, आगे जाते हैं। क्रेडिट साइड टोटल, अब इस बार पहली बार मेरे को आगे क्रेडिट साइड टोटल दिया रियलाइजेशन अकाउंट का 21,000, तो मेरा क्रेडिट में 21,000 होगा यहाँ पर। ओके, और बोल रहे हैं कि डेबिट में 16,000 है, तो वहां डेबिट में 16,000। एक कॉमन सेंस बताओ कि अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा। तो देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है, और डेबिट का अमाउंट 16,000 है, तो मैं क्या करूंगा 21,000 को बोथ साइड लिखूंगा, 21 माइनस 16,000 करूंगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 5,000। तो दैट मींस मेरा प्रॉफिट कितने का है 5,000, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब टोटल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 51,000 है और पार्टनर ने 17,000 कैश लाया। देखो पार्टनर अगर कभी भी कैश लेके आता है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर पार्टनर कैश लेके आ रहा है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो एक बात बताओ, अगर डेबिट का 51,000 हेवी अमाउंट है तो डेबिट का कभी भी अमाउंट बड़ा होता है तो वो लॉस होता है। तो अगर डेबिट का 51,000 में से अगर मैं 17,000 माइनस करूं तो 51 माइनस 17 कितना होता है 34,000। तो आपको एक्चुअली में क्रेडिट साइड का टोटल कितना होना चाहिए 34,000 का। समझ गए बात। अब आते हैं सीधा यहां पर, देखो कैपिटल डेफिशिएंसी बोल के रखा है, कितना आपको नहीं पता। कैश ब्रॉड बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर 7,000 और इंसॉल्वेंसी लॉस। अब एक बात बताओ, कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है कितने पैसों की कमी थी टोटल। अब देखो एक बात बताओ, मेरा जो पार्टनर है ना, जो भी पार्टनर है वो 7,000 रुपया बिजनेस में लेके आ रहा है, वो 7,000 रुपया बिजनेस में लेके आ रहा है, फिर भी 21,000 का लॉस हो रहा है। तो असली में मेरा लॉस कितना था, कमी कितनी थी? तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना अमाउंट बनता है 28,000। वो मेरा यहाँ पे आंसर होगा, पर इसका है ना मीनिंग समझो। देखो असली में मेरी कमी थी 28,000 की, उसके बाद पार्टनर ने 7,000 रुपया लाया, तो पार्टनर ने 7,000 रुपया लाया, फिर भी 21,000 का क्या बचा, मेरा लॉस बचा। इसके लिए मेरे इंसॉल्वेंसी लॉस में कितना दिखा रहा है 21,000। तो असली में मेरे को कमी 28,000 की थी, पर उसमें से 7,000 चुका दिए थे, फिर भी 21,000 की मेरी क्या आया, लॉस आया, मतलब कमी आ गई। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आना चाहिए 28,000। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट द टेबल समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।